सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का जो रहन सहन था वो कैसा था, वो किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन करा, तो उनके बेसिकली उनके लीला विहार क्या था, वो क्या करते थे भगवान श्री कृष्ण। तो आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ। साथ ही विष्णु कोश में मैं आपको बताऊँगी कि जितने भी हमारे चतुर्युग हैं वो कितने वर्षों के होते हैं और कलयुग कब तक जाकर समाप्त होगा। तो मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण का जो है, अब ये जो मैं आपको सुना रही हूँ आज, ये मैं आपको लास्ट, ये आज के बाद अब ये दशम स्कंद का जो उत्तरार्ध है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में अब 11वां स्कंद स्टार्ट होगा नेक्स्ट उससे, जिसके अंदर यदुवंशियों को शाप कैसे मिला ये सब बताऊँगी, और उसके बाद फिर आगे चल के कैसे यदुवंशियों का संहार होता है वो सब कुछ आएगा। तो आज जो ये है, आज का जो एपिसोड है, ये जो मैंने आपको जैसे बताया कि भगवान का पूरा कलेक्टिव तरीके से भगवान क्या क्या करते थे उस पर बेस्ड है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कों पर मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा वह भरी रहती थी। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। हरे भरे उपवन और उद्यान लहराते रहते थे। भौरे गुनगुना रहे होते थे और तरह तरह के पक्षी कलवल कर रहे थे। जगत की श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वेशभूषा में विभूषित थीं। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,108 पटरानियों के प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान महलों की जल राशियों में प्रवेश करके अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग जल क्रीड़ा करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें आलिंगन करती तब भगवान के श्री अंग में उनके वक्ष स्थल की केसर लग जाती थी। उस समय यक्ष उनके यश का गान करने लगते। भगवान की चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। श्री कृष्ण की पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसे ही अनन्य प्रेम भाव रखती थीं। इसी से उन्हें परम पद प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, उन श्रेष्ठ स्त्रियों में रुक्मणी आदि 8 पटरानियों के पुत्रों के अलावा बाकी और भी जितनी पटरानियां थीं, उन सब के भी 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को कि जितनी भगवान की पत्नियां थी, 16,108 पत्नियां थी, जिसमें से 8 पटरानियां थी। उन 8 पटरानियों के तो 10-10 पुत्र हुए ही थे सबके। जो 16,000 जो पटरानियां थी, उन सबके भी एक एक के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ पर ये बताया गया है। वे सब भी महारथी ही थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, इसलिए वे सब भी बहुत ज़्यादा महारथी थे। उनमें रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मी की कन्या से विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। अनिरुद्ध का पुत्र वज्र हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुई मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बचे रहे थे। मतलब अनिरुद्ध के पुत्र जो वज्र थे, जब पूरे यदुवंश का नाश हो गया था, तो ये अनिरुद्ध के पुत्र जो वज्र हैं, इन्होंने ही वापस से मथुरा बसाया था। ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। सुखदेव जी कहते हैं, मैंने सुना है कि यदुवंश के बालकों की शिक्षा देने के लिए ही 3,88,00,000 आचार्य थे।
स्वयं महाराजा उग्रसेन के साथ 10 ट्रिलियन के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। ये हम सबको पता है कि देवासुर संग्राम हुआ था और उसमें असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। उनके कुलों की संख्या 101 थी। समस्त यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान में लगा रहता कि उन्हें खाने पीने, सोने, बोलने, घूमने फिरने की भी सुध न रहती। भगवान के स्वरूप की यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। भगवान का नाम एक बार सुनने या उच्चारण करने से ही सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी जी, जिन्हें प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे भी भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ऐसी स्थिति में वे पृथ्वी का भार उतार देते हैं, यह कौन सी बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण ही समस्त जीवों के आश्रय स्थान हैं। यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत का दुख मिटाते रहते हैं। वास्तव में सारे जगत का पर वही विजयी हैं। उन्हीं की जय हो, जय हो। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधन काट देता है। परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान के परम धाम में पहुंचा देती है। हरिओम तत्सत। तो आज की इस जो मैंने आज आपको सुनाया है, ये जो है, अब आज मेरा 10वें स्कंद का उत्तरार्ध समाप्त हो गया है और अब अगला जो स्कंद शुरू होगा, जो उनका अगला स्कंद जो है वो एकादश स्कंद स्टार्ट होगा। और जहाँ पर एकादश स्कंद के अंदर अब मैं आपको यदुवंशियों के शाप के बारे में बताऊंगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब आने वाले जितने भी एपिसोड्स बनने वाले हैं, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया था, यह हमें भगवान को मानना किस प्रकार चाहिए और हमें क्यों मानना चाहिए, क्यों हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, स्पेशली इस कलयुग के अंदर किस प्रकार भगवान उनके नाम स्मरण से हम इस कलयुग से पार पा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आने वाले जितने भी अध्याय हैं, जितने भी स्कंद हैं, वो सब इसी पर बेस्ड हैं। तो और अब समय है विष्णु कोश का। जिस प्रकार हमको पता है कि युग जो हैं वो 4 प्रकार के युग होते हैं, मतलब चतुर्युग होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ वो चतुर्युग के अंदर कितने कितने वर्ष होते हैं। चतुर्युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग के अंदर 17,88,000 वर्ष होते हैं। त्रेता युग के अंदर 12,96,000 वर्ष होते हैं। त्रेता युग के अंदर पापों का आरंभ होता है। द्वापर युग के अंदर 8,64,000 वर्ष होते हैं। इसके अंदर सदाचार व धर्म का ह्रास होता है। उसके बाद आता है कलयुग। कलयुग के अंदर 4,32,000 वर्ष होते हैं। तो इन सबको अगर आप टोटल करते हैं, चतुर्युग के पूरे सालों को टोटल करते हैं, तो वो बन जाते हैं 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 वर्ष का पूरा एक चतुर्युग होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग को शुरू हुए अभी 5,500 वर्ष बीते हैं। तो अभी ये बहुत लंबी जर्नी है कलयुग की, क्योंकि मैंने बताया कलयुग के अंदर 4,32,000 वर्ष हैं, जिसमें से सिर्फ 5,500 वर्ष अभी बीते हैं। तो अभी जैसे हम कहते हैं कलयुग का अंत होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण का कल की अवतार कहीं पर पैदा हो गया है या आने वाले समय में होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कलयुग जब आएगा तब उसको आने में अभी बहुत समय है। उस समय तक कलयुग इतना बढ़ जाएगा कि भगवान को उस समय प्रकट, क्योंकि अभी तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सदाचार है, अभी भक्ति है, अभी मंदिर हैं, सब कुछ है,
तो अभी हम भगवान को भूले नहीं हैं, मगर जब वो वाला कलयुग आएगा तब आप समझिएगा कि उस समय मनुष्य कैसा हो जाएगा। तो आज मैं अपना इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।